श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अच्छे से पूरे लगन पूर्वक श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ हम इन अभ्यासों को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सावधान। सभी सीधे बैठ करके हमें अपना अभ्यास जारी रखेंगे। तो आज आवाज आ रही है चंद्रकांत भैया? ठीक से आ रही है आवाज? आ रही है, करा रही। चलिए, तो आज हम देखते हैं, आज का विषय रहेगा शरद ऋतु। शरद जो अभी ऋतु चल रहा है, भादो महीने और कुंवार का महीना अभी जो चल रहा है, सितंबर अक्टूबर का महीना जिसको हम मानते हैं, तो इसमें श्राद्ध पक्ष आते हैं। उसके बाद शीत ऋतु आएगी, उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी, उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके बाद फिर शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर शीत ऋतु। ऐसे 6 ऋतुएं हैं हमारे भारतीय शास्त्रों में। तो हम देखते हैं आज शरद ऋतु के बारे में। तो शरद ऋतु में सबसे पहले देखते हैं, इस ऋतु में स्वच्छता के बारे में सावधानी रखने की जरूरत। क्या रखने की जरूरत है? शरद ऋतु में सावधानी रखने की जरूरत है। तो शरद ऋतु बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा ऋतु है, लेकिन यह संधि काल होने के कारण हर महीने, हर 2 महीने में संधि काल आता है। तो उन संधि कालों पे शरीर को संभाल करके रखना, किससे? खान पान और आहार विहार से। तो रोगानाम शारदी माता, इसका मतलब होता है शरद ऋतु रोगों की माता है। जितने भी रोग होते हैं उसकी माता होती है यह ऋतु। तो शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से ही पित्त प्रकोप बढ़ता है, मतलब शरीर पे ना गर्मी होता है, पित्त, क्योंकि ठंडा। इससे इन 2 महीनों में ऐसा आहार एवं औषधि लेना चाहिए जो पित्त का शमन करे। ऐसी चीज लेना है जो पित्त का शमन करे। मध्याह्न के समय पित्त बढ़ता है, मतलब दोपहर के समय। तो तीखे चीजें, नमकीन चीजें, खट्टी चीजें एवं गर्म चीजें और गर्मी उत्पन्न करने वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। मद्यपान है, क्रोध, गुस्सा है, भय है, और धूप में भी नहीं घूमना चाहिए इस समय। कुंवार का जो धूप है इसमें रात्रि जागरण एवं अधिक उपवास, इनसे भी पित्त बढ़ता है। रात्रि जागरण अभी तो श्राद्ध पक्ष था उसमें नहीं करना था। अभी जैसे दही है, खट्टी छाछ है, इमली है, टमाटर है, नींबू है, कच्चा आम है, मिर्ची है, लहसुन है, राई है, खमीर लाया हुआ, खमीर लाकर बनाए गए व्यंजन, मतलब इडली डोसा आदि। इडली को तो खमीर उठा करके बनाते हैं। उड़द जैसे चीजों भी पित्त बढ़ाती है। क्या क्या पित्त बढ़ाती है आपको बता देता हूँ। दही है वो पित्त बढ़ाएगा, खट्टी छाछ है वो पित्त बढ़ाएगा, इमली है, टमाटर है, ये लोग ना
पित्त को और बढ़ाने वाला काम करते हैं। तो इस ऋतु में हमें इन चीजों का सेवन बहुत कम करना है। इस ऋतु में पित्त दोष की शांति के लिए, पित्त दोष मतलब शरीर पे बढ़े हुए गर्मी को शांत करने के लिए शास्त्रों द्वारा खीर खाने का विधान बताया गया। घी का हलवा बना करके खाना। मेरा तो अभी एक टाइम लगभग रात में मैं कुछ न कुछ का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, तिकुर का हलवा, या तो फिर ऐसे ही आटे का हलवा, सत्तू के आटे का हलवा या जौ के आटे का हलवा मैं ले लेता हूँ रात के समय, शाम के समय तक। एक टाइम मतलब मीठा ही आहार, क्योंकि उसमें घी का हलवा उत्तम होता है ना, इसलिए श्राद्ध पक्ष में इसलिए खीर भी बनाया जाता है कि हम पितरों को तर्पण करते हैं। कितनी वैज्ञानिकता है देखिए, पितरों को तर्पण करने के लिए हम खीर बनाते हैं। चंद्र विहार का बहुत महत्व है। चंद्र विहार मतलब चांद की रोशनी में जागना, इसीलिए नवरात्रि का है, 9 दिन नहीं कहा गया है नवरात्रि में। और इसमें भी गरबा नृत्य तथा शरद पूर्णिमा के उत्सव के आयोजन का विधान है। गरबा नृत्य करते हैं हम। पंखिड़ा तो जाना पावा रे, माँ काली से मिलके पहना बरबत से, उससे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, दिमाग अच्छा रहता है, मूड फ्रेश रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्णचंद्र जी ने रास रचा है, गोपियों के संग रास रचा है। तो गरबा नृत्य करना है। गुड़ एवं गुगरी मतलब उबाली हुई ज्वार या बाजरा आदि के सेवन से तथा स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहनकर फूल है, कपूर है, चंदन द्वारा अपने शरीर पे लेना चाहिए, जो शांति प्रदान करता है। चंदन शांति प्रदान करता है, कपूर भी अच्छा हो, उसको भी घर में जलाने से या तेल के साथ मिला करके, नारियल तेल के साथ मिला करके कपूर लगाने से पित्त की जो गर्मी उत्पन्न होती है सब पे ऐसे लगाएं। तो छोटे मोटे कोई तुलसियां जो होती है ना, ओरिजिनल कपूर और नारियल तेल शुद्ध से पुनः ध्यान देते हैं हम। इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होकर जो बुखार आता है, पित्त की प्रकोप होता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाता है तो बुखार आता है। इसमें थोड़ा सा उपवास कर लेना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, आयुर्वेद के अनुसार। और इसमें नागर मोथा है, पित्त पापड़ा है चंदन वाला, और घास, खस की घास एवं सूंठ डालकर उबालकर उस पानी को ठंडा करके पीना बहुत अच्छा होता है। पैरों में ना, पैरों के तलवे पे, ये जो पैरों के तले हैं, इस पे घी का मालिश करना चाहिए, जिससे भी बुखार कम होता है। लौकी को भी कई जने करते हैं, लेकिन अभी इस महीने में घी का करना ज्यादा अच्छा है। अगर बुखार आ जाए किसी को तो बुखार उतारने के लिए सावधानी पूर्वक ही औषधि लेना चाहिए। जैसे गिलोय के बारे में उस दिन बताया था, सर्व ज्वर हर है गिलोय, सभी प्रकार के ज्वरों को नाश करने की क्षमता गिलोय पे होती है। बुखार उतारने के लिए इसमें गिलोय है। काली द्राक्ष, काली द्राक्ष मतलब काला वाला किशमिश, त्रिफला मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। व्यर्थ में जल्दबाजी करके पैरासीटामोल आदि नहीं खाना चाहिए। आपको पहले भी फटे दूध के पानी के बारे में बता दिया गया था, उसको लेना चाहिए। नहीं तो हम पैरासीटामोल आदि खाते हैं तो शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, पीलिया, लीवर संबंधित जो समस्या है, लीवर में सूजन है, लकवा है, और टाइफाइड, लीवर से संबंधित ही होता है टाइफाइड, मलेरिया, पेशाब एवं दस्त, रक्त गिरने जैसे रोग होते ही रहेंगे। इसीलिए प्राकृतिक रूप से हमें बुखार को उतारने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को ये अनुभव है, इसलिए बताया गया। सावधानी रखना है।
श्राद्ध के दिन में हम सभी ने तो खीर खाया ही है। खीर तो बहुत अच्छा होता है उस समय। परवल है, मूंग है, काला पीला पेठा, मतलब पेठा के बारे में भी बताया था। पेठा कहते हैं मखना की सब्जी, कुमड़ा की सब्जी, कद्दू की सब्जी, वह जरूर लेना चाहिए। वृद्ध आहार से बचना चाहिए, जिससे शरीर पे नुकसान होता है। उसमें क्या देखते हैं हम? खटाई है, कोई भी खटाई, अदरक, नमक, मांसाहार आदि का त्याग करना है। दही है, छाछ है, भिंडी है, ककड़ी है आदि है, ये पचने में खटास उत्पन्न करने वाली होती है। तो इन चीजों का सेवन नहीं करना है हमें। क्या क्या चीजें? दही, छाछ, भिंडी, ककड़ी आदि। कड़वा रस पित्त एवं ज्वर प्रतिरोधी होता है, कड़वा रस जो होता है। अतः कुटकी, जिसको चिराता कहते हैं, कुटकी और चिराता, नीम की अंतर छाल, नीम की अंदर की छाल को निकाल करके उसमें गिलोय, करेला, सुदर्शन चूर्ण, इंद्रजौ जिसको कुटच कहते हैं, इसका आदि का सेवन करना चाहिए। करेले की सब्जी खाने का भी विधान है, बहुत अच्छा है। ज्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए इस ऋतु पे। पूजन का भी समय है, एकदम संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों रात्रि जागरण और रात्रि भ्रमण का थोड़ा विशेष विधान है नवरात्रि में, इसलिए रात्रि 12 बजे तक का जागरण बहुत अच्छा बताया गया है। इसलिए नवरात्रि 9 दिन में जागे, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी है हमारे शरीर पे पड़ना चाहिए, वह उत्तम होता है। इसीलिए रात्रि का विधान किया गया है। कमरे पे, घर पे अंदर बैठने से नहीं, बाहर में बैठ करके इसका इस लेने से बहुत अच्छा माना जाता है। अधिक जागरण और सुबह एवं दोपहर को सोने से त्रिदोष प्रकोप। ज्यादा समय तक भी जागरण नहीं, 12 बजे तक ठीक है, उसके बाद भी जागरण एकदम सुबह तक और दोपहर में सो रहे हैं तो ये पित्त बढ़ाने वाला काम करेगा। त्रिदोष को, वात पित्त कफ को खराब करने वाला यह काम रहेगा। हमारे दूरदर्शी ऋषि ने इसीलिए इस समय शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाने के लिए बताया है। वैज्ञानिकता यहाँ पे है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोजित किया गया है। शरद पूर्णिमा के दिन भी रात भर जगा जाता है, रात में खीर बना करके उसको पात्र में रखा जाता है और उसमें सूरज की, चंद्रमा की रोशनी आती है, उससे अमृत बरसता है, ऐसे कहते हैं। तो ज्यादा अगर कुछ डस्ट आदि ना गिर जाए, इसलिए एकदम पतला कपड़ा सूती का उसमें बांध करके उस खीर को रात में आप रख सकते हैं और उसको खाइए। पित्त का शमन करता है, वह बहुत अच्छी होती है। आयुर्वेद कहते हैं इस समय मनोरंजन रात में उस समय किया जाता है, लीला नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को तो आप जानते बहुत विशेष होता है, रखे हुए खीर का बहुत ही आनंद होता है, पित्त शामक होता है। रात्रि में जागरण इस समय जब भी होता है तो अभी से लेकर के नवरात्रि से लेकर के शरद पूर्णिमा तक ध्यान करना चाहिए, रात्रि पे भजन करना चाहिए, रात्रि पे सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चंद्र दर्शन का महत्व है, इससे शारीरिक और मानसिक रोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें शरद ऋतु का पूरा आनंद उठाने के, मानसिक रोग हैं तो रात में बैठ करके आप भजन करिए, कीर्तन करिए, स्वाध्याय करिए, एक दूसरे से शास्त्रों के बारे में चर्चा करिए, तो यह आरोग्यदायक होता है। इस ऋतु में थोड़ा और ध्यान रखना है, भरपेट भोजन नहीं लेना है, दिन में सोना नहीं है, बर्फ आदि का इस्तेमाल नहीं करना है, तेल व तेल से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पितृपक्ष में बड़ा पूरी आदि बहुत खाया है और पेट ऐसे भी उससे 15 दिन में खाए हैं, तो पेट पे एक भारी वजन हो गया है, उसकी अधिकता हो गई है तेल की। इसीलिए उसको कम करने के लिए वैज्ञानिकता पूर्वक 9 दिन का उपवास के बारे में बताया गया है, ताकि उपवास से जो हमारे अंदर एसेस फैट, एसेस वसा जो गया है वह गल करके बाहर निकल जाए। इसलिए हमारे यहाँ इस ऋतु पे
जैसे ही 15 दिन का पितृपक्ष खत्म होता है और उपवास के बारे में बताया गया है। ध्यान साधना उपवास क्यों करते हैं? हम नहीं करेंगे, शुद्ध कुछ फल आदि लेंगे और जल लेकर के करेंगे तो हमारी साधना में भक्ति पे मन लगेगा, और हम कुछ भी खाते रहेंगे तो बार बार शौच मल मूत्र आदि के लिए जाना पड़ेगा, तो साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। तो साधना को अच्छे से हमें करना चाहिए। तो साधना स्वाध्याय का समय है, मस्त बैठ के पीछे से लाइट चलाइए और शास्त्रों का अध्ययन करिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, इन सब का करिए। और अच्छा है कि आप एक पुस्तिका खरीद लें, योग संबंधी जो जानकारी है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध नाम का एक पुस्तक आता है, वो खरीद लीजिए। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आता है, वो देख लीजिए। दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, आहारचर्या क्या है, कैसे रहना, कैसे सोना, मन क्या है, चित्त क्या है, शरीर क्या है, व्याधि क्या है, व्याधि का निवारण क्या है, सब ये पुस्तक, 2-4 पुस्तकें तो मेरे कहने से आप रखिए। एक तो आयुर्वेद से संबंधी कोई भी पुस्तक रखिए, और एक आप योग से संबंधित आसन प्राणायाम मुद्रा एवं बंध, ये सब पुस्तकें जो होती हैं बहुत उपयोगी होंगी आपके लिए, हम सब के लिए। मेरे पास था, कोई ले गए और कौन ले गया पता नहीं रहता। तो ऐसे देखिए, तो जो हम लोगों को किसी के जन्मदिन में गिफ्ट देना रहता है ना, तो अच्छी अच्छी पुस्तकें दें। स्वदेशी चिकित्सा सार में इतने सारे जड़ी बूटी, एड़ी से लेकर के चोटी तक के बीमारियों के बारे में घरेलू उपचार और शास्त्रीय विधि से उपचार बताया गया है, उसको हम गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ऐसे हम खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और शरद पूर्णिमा का शरद ऋतु का यह विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। आप सभी का दिन मंगलमय हो एवं कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपना दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या का ज्ञान आप रखते रहें, प्राणायाम रोज करते रहें, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, इन सभी का आप अच्छे से उपयोग करें तो बहुत अच्छा आपका जीवन जाएगा। और अध्ययन जरूर करना, अध्ययन के लिए बार बार नई बातों पे ध्यान कई बार कम आता है, तो हमारे पास शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है इसका अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। इतनी सारी फालतू चीजें हम कई बार ले लेते हैं, तो अध्ययन करने के लिए किताबें जरूर रखें अपने घर में। 2-3 पुस्तक बताया हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा का, जल मिट्टी के द्वारा कैसी चिकित्सा होती है, आयुर्वेद के द्वारा कैसी चिकित्सा होती है, और योग प्राणायाम क्या है, इसके बारे में भी आपको घर में अध्ययन करना चाहिए। तो फिर आप एकदम हमेशा निरोगी रहेंगे, निर्व्यसनी रहेंगे, निर्वैर रहेंगे, निर्द्वंद रहेंगे। तो इन्हीं